Hello everyone, we are live on YouTube now. हेलो नंदिनी। Let's start now. Let's wait for some more minutes so that everybody can join. Okay. स्टार्ट करें। हेलो। योर वॉइस इज नॉट क्लियर नंदिनी। Anita ma'am, are you able to जी hear us? हाँ बोलिए। जी अभी about 15 people जुड़ चुके हैं and I hope we can start as soon as we'll move forward. Other people can also join us. ओके ओके, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नो। ओके। नमस्कार साथियों, विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभ बेला में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की हमारी इस व्याख्यान माला में मैं डॉक्टर मोनिका दीक्षित सभी गुणीजनों का और प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हमारे साथ दो महान हस्ती योग आचार्य अनीता लालवानी और डॉक्टर अलका सिंह भी इस मंच पर जुड़ी हुई हैं। मैं उनका भी सादर अभिनंदन करती हूं। प्रकृति के कण कण में संगीत बसा हुआ है। संगीत साधना और योग साधना दोनों से ही मानव जीवन में शक्ति का विकास होता है। जहां एक तरफ योग से मनुष्य शरीर, मन और मस्तिष्क को साधता है, वहीं संगीत हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। आज इसी से संबंधित विषय पर व्याख्यान लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे व्याख्यान का विषय है श्वास में लय, ताल और मानव जीवन को योग व संगीत का संबंध। मानव जीवन में योग व संगीत का संबंध। अब मैं इस व्याख्यान माला की सह संयोजिका डॉक्टर अंशुना सक्सेना जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि वो हमारी आज की मुख्य वक्ता एवं अतिथि वक्ता का परिचय देते हुए उनका अभिवादन करें और आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर अंशुना सक्सेना। धन्यवाद डॉक्टर मोनिका दीक्षित जी।
मैं डॉक्टर अंशुना सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर संगीत विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और कितना सुखद संयोग है कि हमें ये अवसर मिल पा रहा है कि हम दो अलग अलग विधाओं के विदुषियों के व्याख्यान को आज हम देख और सुन पाएंगे, जो निश्चित रूप से अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। क्योंकि संगीत तो सभी से जुड़ा हुआ है, ना सिर्फ योग से, हर विषय से, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि संगीत मानव के अंतरात्मा से स्वाभाविक रूप से ही जुड़ा हुआ है। उसे आप पृथक नहीं कर सकते, चाहे आप उसको जान पाए, समझ पाए या ना समझ पाए। आज की हमारी जो मुख्य वक्ता हैं वो हैं योगाचार्य अनीता लालवानी जी। आपके बारे में संक्षेप में मैं आप सभी आगंतुक अतिथियों को बताती हूँ। आप फाउंडर ऑफ नवीन योग हैं, सर्टिफाइड लेवल 2 का योगा टीचर हैं आप, जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड इंडियन योगा एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ योग आयुष, जो कि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इससे आप कनेक्टेड हैं। इससे अलग हटके आपके बारे में खास बात यह है कि आपने मैथमेटिक्स से ही बीएससी किया और एमएससी में आप गोल्ड मेडलिस्ट रही। बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री आपने ली, मास्टर की डिग्री आपने योगा स्टडीज एंड थेरेपी मैनेजमेंट में ली। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, आप नेट क्वालिफाइड भी हैं और पर्सनल ट्रेनर भी हैं। तो संक्षेप में अगर ये कहा जाए कि आप पूर्ण रूप से योगा के प्रति समर्पित महिला हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको आगरा जैसे ताजमहल के कारण विश्व प्रसिद्ध जो हमारा ये शहर है, उसकी एक जानी मानी हस्ती के बारे में भी आपको बताती हूँ। आप हैं डॉक्टर अलका सिंह। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं वैकुंठी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगरा में, और एक लंबे समय से आपने बहुत सी छात्राओं को संगीत का शिक्षण और प्रशिक्षण दिया है। मुझे भी आपके मार्गदर्शन में संगीत की शिक्षा मिली, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। आपने एमए और पीएचडी की हुई है। आपका प्रोजेक्ट वर्क हो चुका है रिसर्च अवार्ड स्कीम ऑफ यूजीसी फॉर 3 इयर्स ऑन यूपी का लोक संगीत। इसके साथ ही साथ बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में आपके अनगिनत पेपर्स पब्लिश हुए हैं, जिनका यहाँ पर बता पाना जिनको संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास समय अभाव है। नेशनल सेमिनार में आप कई बार चेयरपर्सन रही हैं। बहुत से इंटरनेशनल सेमिनार और नेशनल सेमिनार में भी आप एज ए गेस्ट लेक्चर रही हैं। आपको 2021 नेशनल अवार्ड इंटरनेशनल रिसर्च मैगजीन की तरफ से आवागत अवार्ड प्राप्त हुआ है और आप आगरा महानगर की गिनी चुनी शास्त्रीय संगीत की प्रशिक्षिकाओं में से एक हैं। तो आप दोनों ही अतिथियों का मेरी ओर से और हमारे इस वेबिनार की तरफ से, सभी सदस्यों की तरफ से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और अब मैं योगाचार्य अनीता खुराना जी या अनीता लालवानी जी, एक ही बात है, मैं उनको किसी भी नाम से पुकारूं, उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और आज के विषय को लेकर के आप हमारे जो बच्चे हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं और हमारे अतिथि लोग हैं, उनको इसके बारे में जानकारी प्रदान करें। जी जरूर। आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद। मैम मोनिका मैम और अंशवाना मैम, अलका मैम, आप सभी के आशीर्वाद से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुझे खुशी है कि आपने दोबारा मुझे मंच दिया। पिछले साल इंटरनेशनल योगा डे पे हम जुड़े थे और इस बार फिर से हम जुड़े हैं, तो एक बहुत अच्छी खुशी हो रही है मुझे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज के टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए।
स्टार्ट करें? Yes, ma'am. You can start. It is visible. ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी आज इंटरनेशनल योगा डे है और हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है और इसी के साथ ही आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और एक साथ इसका संगम है कि संगीत योग के बिना अधूरा है और योग संगीत के बिना अधूरा है। ये दोनों का जो सह संबंध है, जिस प्रकार श्वास प्रश्वास एक ताल में चलती है उसी प्रकार इनका रिलेशन भी ताल में ही है। वैसे सृष्टि की हर एक रचना में एक रिदम आपको मिलेगा। जैसे पुष्प से कली बनती है, एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने एक शिशु को विकसित करती है, ये सब ताल में ही है, ये सब एक रिदम में ही है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि सुखासन की अवस्था में आ जाएं या आप चेयर पे हैं तो कमर को सीधा कर लें और अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा घुमा दीजिए, एकदम रिलैक्स, क्योंकि 4 बजे हैं, सुबह का टाइम योगा के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता है और फ्लेक्सिबिलिटी उस तरह की होती है। अभी जैसे जैसे दिन बढ़ता है और बहुत बड़ी बात है 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन है, उसका भी मैं आपको बधाई देती हूँ कि त्रिवेणी संगम है आज, जैसे इंटरनेशनल योगा डे है, वर्ल्ड म्यूजिक डे है और सबसे बड़ा दिन। तो बहुत अच्छे एक त्रिवेणी संगम पे हम मिल रहे हैं। तो उसकी शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। महर्षि पतंजलि जो योगा को इस धरा पर लाए, योग दर्शन को, अपनी दृष्टिकोण को समाज तक फैलाया, और गुरु जो अनादि हैं, जिसके आदि और आगे भी उनका अस्तित्व रहेगा, गुरु शक्ति का, सभी को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी नमस्कार मुद्रा को धारण कीजिए, अपने हृदय चक्र के पास रखिए, आंखें खोल करके या बंद करके प्रार्थना को सुने व अनुभव करें। श्वास लें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। Your both palms, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, चेहरे गर्दन पर मसाज करेंगे। सत्र को प्रारंभ करते हैं। चलिए, आज की जो हमारा टॉपिक है उससे पहले आज की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी से करना चाहूंगी। भारतीय षड दर्शन, आस्तिक दर्शन, और आज हम जैन दर्शन के स्टोरी पर हम बात करेंगे, उसकी कहानी को सुनेंगे कि 5 अंधे मित्रों की कहानी है। 5 अंधे मित्र कहीं जा रहे थे और दीवार पर एक हाथी की प्रतिमा चित्रित थी, उभरी हुई थी, एम्बोस्ड पेंटिंग पिक्चर जिसको कहते हैं। तो जो अंधे मित्र थे वो हाथी के अंगों को स्पर्श करने लगे और अपनी व्याख्या करने लगे कि हाथी इस प्रकार का है। किसी ने हाथी के सूंड पर हाथ लगाया तो बताया कि हाथी सुपड़े के जैसा है, लंबा है। किसी ने पूंछ पर हाथ लगाया तो बोले नहीं हाथी तो इस प्रकार का है। किसी ने हाथी के पेट पर हाथ लगाया तो बोले नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो, हाथी तो बहुत मोटा है, विशाल है। तो अलग अलग 5 अंधे मित्र ने जिस जगह को छुआ उसकी अनुभूति, उसकी अभिव्यक्ति की। कहीं से जिनकी आंखें थी, एक पुरुष वहां से गुजर रहे थे जो देख सकते थे। उन्होंने कहा कि तुम 5 जो हैं आप सभी अपनी सही राय दे रहे हैं, लेकिन अगर इन सबको एक कर दिया जाए
तो हाथी के समग्र स्वरूप की बात होगी। हाथी को सूंड भी है, पूंछ भी है, पेट भी है, पैर भी है। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ही एक विशाल हाथी की प्रतिमा उभर करके आएगी और वही सत्य है। तो इसीलिए कहा गया है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, जितने भी मनुष्य हैं उतने विचार होते हैं। और एक ही गांव के, जैसे कहा जाता है कि अंदर भी अलग अलग कुएं का पानी का स्वाद अलग होता है, एक ही संस्कार के अलग अलग जातियों में अलग अलग रिवाज होते हैं। किसी भी चीज को हर एक व्यक्ति अपने तरीके से मानता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर मैं योग से रिलेटेड कहूँ और मैं पूछूं आप सभी से कि आपके लिए योग क्या है, तो कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि योग से मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, कोई कहेगा कि हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। बहुत सारी चीजें वो बताएगा कि मानसिक शांति हमको प्राप्त होती है। ये सभी बातें योग की एक सत्य बातें ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या यह योग है, नहीं, ये योग की विशेषताएं हैं। लेकिन अगर वास्तव में योग क्या है उसकी बात करें तो वह है समग्र योग। लेकिन आज वर्तमान में, अगर जब से इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट हुआ है, आज अभी 8वां हम मना रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो योग के संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानना चाहती। अगर हम योग की बात करते हैं तो उसको केवल योगासनों से ही जोड़ा जाता है कि योग मीन्स योगासन, योग मीन्स वेट लॉस। योग की जो परिभाषा है उस पर हम खरे नहीं उतरेंगे तो योग के वास्तविक स्वरूप को कैसे जानेंगे, क्योंकि जो योग है उसका जो स्वरूप है बहुत विशाल है। हम योग को कभी धारण नहीं कर सकते, योग ही हमको धारण करता है। तो इसीलिए ये स्टोरी ऐसी है कि सबकी अलग अलग भ्रांतियां हैं, लेकिन इन सब बेनिफिट्स को मिला लिया जाए तो ये सब योग के रूप को बयां करते हैं। इसके साथ ही महर्षि पतंजलि ने सर्वांग योग की बात की, समग्र योग की बात की, एक आर्ट ऑफ लिविंग की बात की कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक किस प्रकार का जीवन जिए ताकि वह योगी रहे और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे। लेकिन वर्तमान में इतनी विडंबना है कि योग हमारी भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन धरोहर है और हम उसके केवल एक अंग पर बात करें, योगासन पर बात करें, फिजिकल फिटनेस पर केवल बात करें तो उसके लिए एक जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो योगा को एक विस्तृत रूप से समझने के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में 8 पादान दी और सबसे पहली जो मुख्य पादान बताई वह है योग, दूसरी नियम, तीसरी है आसन। जब तक व्यक्ति नियम और नियम का पालन नहीं करेगा वह आसन में उतनी स्टेबिलिटी को नहीं ला पाएगा। आसन आप करेंगे लेकिन आसन का बेनिफिट आपको फिजिकल लेवल पे तो मिलेगा, लेकिन उसका आपको मेंटल लेवल पर भी हेल्प चाहिए, उसका आपको अंदर के जितने भी पंचकोश हैं उनको भी आपको हेल्दी करना है। तो जब आप अपने लाइफ में यम का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यानी, नियम, ये 5 ऐसे नियम हैं जो व्यक्ति को फॉलो करने होते हैं। अपन सुबह उठते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि से इसकी स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, तप भी करना पड़ेगा, तब जा करके हम भीतर से शुद्ध होंगे। और यम जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सभी को फॉलो करना है, अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। ये जो क्वालिटीज होती हैं अगर व्यक्ति में है, अगर व्यक्ति झूठ बोलेगा तो क्या वो अच्छा सिंगर बन सकता है? क्या वो अच्छा योगी बन सकता है? क्या वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है? कि कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सभी के भीतर होनी ही चाहिए, क्योंकि हम मानवता के लिए योग, हमारी जो आज की थीम है ह्यूमैनिटी, योग किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन मानव में ही ये गुण नहीं होंगे तो हम आसन तक कभी नहीं जा सकते, और केवल हम आसनों की बात करें तो योगा के लिए यह हम सही नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि इस मंच के माध्यम से योगा के एक विस्तृत रूप को, एक समग्र रूप को जाने और आगे बढ़े। तो यम नियम एक ऐसी पादानें हैं जो हमें आसन तक ले जाएगी, आसन के बेनिफिट्स को मेंटल लेवल तक, स्पिरिचुअल लेवल तक हमको पहुंचाएगी। और जब हम आसनों में पारंगत होने लगते हैं, जब हम आसन में लंबे समय तक जाने लगते हैं, तब फिर से हमारी जो श्वास प्रश्वास है वो रिदम में आने लगती है, रिदमिक होने लगती है, स्लो होने लगती है, धीरे धीरे प्राण के आयाम का विस्तार होने लगता है। प्राण अर्थात जीवनी शक्ति जो हमारे शरीर में कण कण में व्याप्त है और सूर्य के रूप में इस ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। तो जो पिंडे ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे पिंडे, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। तो देखिए बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा दिन है, सूर्य का सानिध्य पूरे दिन है हमारे पास, तो हमारे भीतर भी जीवन शक्ति उतनी ही तेजी से कार्य कर रही है। तो जब हम आसन में पारंगत होंगे तब हमारा कंट्रोल हमारी प्राण शक्ति पर आएगा, उसी को हम बोलते हैं प्राणायाम, जिसे हम मनुष्य की
आयु से भी निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब प्राणों में तालमेल बैठेगा, जब सूक्ष्मता आएगी, तो धीरे धीरे हम भीतर की ओर जाने लगेंगे। इसको बोलते हैं प्रत्याहारा। 5 इंद्रियां हैं जो कि बाहर के आहार को ग्रहण करती है। आंखें हमेशा बाहर का देखती हैं, कान बाहर का सुनते हैं, मुख सदैव बातें करता है। लेकिन ये 5 इंद्रियां अगर भीतर स्थित हो गई तो तब घटित होता है प्रत्याहार। गीता में भी ऐसे योगी को स्थित प्रज्ञ की संज्ञा दी है, जिसका चित्त बाहर नहीं होकर के भीतर हो। बाहर सारा कार्य भी होता रहे, लेकिन चित्त भीतर होने से आपको एक स्टेमिना मिलेगी, आपका बैलेंस अच्छा रहेगा, आपका रिदम अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रत्याहार। जैसे जैसे आप प्रत्याहार में आगे बढ़ेंगे, आपका धारणा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और ये जो 5 जो थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको बहिरंग बोला है महर्षि पतंजलि ने। ये बाह्य अंग है, अभी तक आप भीतर नहीं उतरे, अभी आप सतह पर हैं। तो धारणा, ध्यान, समाधि एक ऐसा पादान है जो आपको भीतर ले जा रही है। ये अंदर की ओर, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी पादाने हैं ये 3। क्यों? क्योंकि धारणा आपकी किसी न किसी पर एकाग्रता से बढ़ेगी, और आपका प्रत्याहारा जब होने लगेगा, आप किसी भी पॉइंट पर एकाग्र हो सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, वही धारणा आपके ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे ध्यान करते करते जब आपका स्वरूप शून्य हो जाए, जब आपको अपने अस्तित्व का भी ज्ञान न रह जाए, जहाँ मैं का भान न रहे, जहाँ अहम छूट जाए, वही आनंद की अवस्था है, वही समाधि की अवस्था है। तो ये जो 8 लिम्स हैं पतंजलि के, इसको ही साथ में लेकर हम योग की बात करें तो ही जस्टिस होगा। केवल आसन, फिजिकल फिटनेस ही योग नहीं है। तो मेरी आशा है कि आप इन सब पादानों को विस्तृत तौर पर जाने, समझें, और अपने जीवन में इन सब का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बाकी के पादान आपके मानसिक हेल्थ पर बहुत कार्य करते हैं। आसन तो फिजिकल फिटनेस देगा ही, लेकिन आपके जीवन में यम है, नियम है, तभी आप मेंटल स्ट्रांग हो पाएंगे। ओरिजिन ऑफ योगा की बात करें तो देखिए, प्राचीन संस्कृति है हमारी, वेदों से शुरू हुई है। और योगा जो है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तभी से इसका उद्गम हुआ है। और जो म्यूजिक है कि उतना ही पुराना है। तो दोनों ही वेदास से जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद में प्राण के ऊपर, जीवनी शक्ति के ऊपर बहुत सारी स्तुतियां वर्णित है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सामवेद में गायन के लिए, म्यूजिक के लिए बहुत ही सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो देखिए कितना प्राचीन है। तो आप योग और म्यूजिक को अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका जो उद्गम है वो प्राचीन है, भारतीय संस्कृति की देन है, और दोनों ही आर्ट्स हैं, कला है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हुआ इसका ओरिजिन ऑफ योग। जितने भी हठ योगी होते हैं आदिनाथ शिव को मानते हैं, और जो भी वेदों में बिलीव करता है वो योगा का मानता है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तभी से योग हमारे साथ है। और योगा और संगीत को अलग किया ही नहीं जा सकता है। अब हम जानेंगे वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ योगा। देखिए, बहुत हम संकीर्ण सोच रहे हैं कि अष्टांग योग ही योग है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मार्ग होते हैं। अगर मुझे बॉम्बे जाना है तो मैं प्लेन से जा सकती हूँ, ट्रेन से जा सकती हूँ, साइकिल, मतलब जो आपको, बाइक से जा सकती हूँ, जिसपे आप कंफर्टेबल हो, आपके पास टाइम है, आप वो मार्ग चुन सकते हैं। तो देखिए, योगा के भी बहुत सारे पाथ होते हैं। सबसे पहला हम जाने तो ज्ञान योग, पाथ ऑफ इंटेलेक्ट। देखिए, इसमें निधिध्यासन करना, सुनना, श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, और धीरे धीरे उस आध्यात्मिक चिंतन के जरिए मोक्ष को या समाधि को प्राप्त करना, ये भी एक मार्ग है। राजयोग एक विल पावर का मार्ग है, जो कि अष्टांग योग से जुड़ा हुआ है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके साथ भक्ति योग, भक्ति में ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति भाव, उससे भी हम योग के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी संगीत का उतना ही महत्व है। जब मीराबाई कृष्ण को अपना फील करती थी, तो गायन के माध्यम से, भजनों के माध्यम से भी इतना कनेक्ट हो जाती थी कि उन्हें समाधि की स्टेट मिल जाती थी। सूरदास, कबीरदास, ऐसे अनेकों संत हुए जो गायन के माध्यम से उन्होंने समाधि की अवस्था को प्राप्त किया है। तो इसीलिए संगीत और योगा को अलग किया ही नहीं जा सकता है, वे एक ही स्ट्रीम है। और जैसे कर्म योग, द पाथ ऑफ एक्शन, आप कितना कर्म
निष्काम भाव से करते हैं, इसे ही कर्म योग कहा जाता है कि फल की इच्छा न रखते हुए अपना 100% देना, अपना कार्य करते रहना, ये भी आपको समाधि की अवस्था तक ले जाएगी। क्योंकि आप में अगर विचार आ गया कि मुझे क्या परिणाम हासिल होगा, मैं ये क्यों करूं, यहाँ आपका कनेक्शन कट हो जाएगा। जिस दिन आप ये सोचे कि नहीं, मुझे अपना 100% देना है, मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं है, मुझे अपने एक्शन पे ध्यान देना है, तो आपको जो मुक्त अवस्था अपने कर्म के दौरान मिलेगी वो ही आपको समाधि की अवस्था तक ले जाएगी। तो ये ज्ञान योग, राज योग, भक्ति योग और कर्म योग स्ट्रीम्स ऑफ योगा हैं जो आपको एक मंच देते हैं कि किसी भी माध्यम से आप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, योगा जो है, एक हम अष्टांग योग को जाने या हम केवल आसनों पर बात करें, तो ऐसा नहीं है। इस मार्ग के द्वारा किसी भी प्रकार का मनुष्य जिस स्तर पे है, जिसको जो पसंद है, कोई स्वाध्याय करके भी समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, ज्ञानी जन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके लिए मंच खुला है। इसके बाद हम जानेंगे कि योगा का मीनिंग क्या है। तो देखिए, योगा जो है वो युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू जॉइन, जुड़ना। अब जुड़ना किससे? हम जब आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, तो हम कनेक्ट किससे होते हैं? हम कनेक्ट होते हैं स्वयं से। तो स्वयं से जुड़ना ही योग है। अपनी आत्मा के प्रति सजग रहना, अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना ही योग है। जितना आप अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, आप योग के साथ तालमेल बिठाते जाएंगे, आप ब्रीदिंग के साथ तालमेल बिठाते जाएंगे। आप जब संगीत में उतरेंगे तब आपको तालमेल समझ आने लगेगा, वो रिदम समझ में आने लगेगा। इसी तरह से एक और इसका है कि युज समाधि। जब हम महर्षि पतंजलि की बात करते हैं तो वह युज धातु का यहाँ समाधि से अर्थ लेते हैं। वो कहते हैं कि योगस् चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। जहां पर कोई भी थॉट्स नहीं है और कोई भी विचार नहीं है, चित्त एकदम शांत है, समाधि की स्टेट उसको बोला गया है। और तीसरा इसका अर्थ लगा युज संयमने, संयमन का जो भाव होता है वही योग है। इसके साथ भगवत गीता को हम योग शास्त्र बोलते हैं और सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड भी इसको कहा गया है। क्योंकि जो श्लोक हैं, अगर गायन में उसे समझा जाए, गाया जाए, तो वे हमें जल्दी से जल्दी हम उनसे कनेक्ट होते हैं, उसके प्रति हम याद रख सकते हैं। संस्कृत के जितने भी श्लोकास होते हैं, अगर मैं इसे रीड आउट करें तो हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर हम उसमें म्यूजिक जोड़ दें, गायन जोड़ दें, तो वे हमें आध्यात्मिक लेवल तक उनका एक पावर बढ़ जाता है। और गीता में भी बहुत ही अच्छी योग की परिभाषा दी हुई है कि बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृति दुष्कृति तस्मात् योगाया युजस्वा योग कर्मसु कौशल्यम। कर्मों में कुशलता ही योग है, पुण्य पाप को छोड़ दीजिए आप। तो जब हम कर्मों में कुशलता की ओर जाएंगे, परफेक्शन की ओर जाएंगे, वहीं पर ही आपका योग घटित हो जाएगा। गीता में एक और परिभाषा है कि समत्वम योग उच्यते, समता की भावना ही योग है। इसके साथ हम बात करें कि योगा हैज ऑफन बीन लेबल्ड एज द एंटीडोट फॉर लाइफ इन द फास्ट लेन। अभी की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा आपाधापी है, बहुत स्पीड है, बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस है। तो उसमें एक योगा एक हेल्प कर रहा है हमारे लिए। क्योंकि अभी हाल ही में जो कोविड का समय चल रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन योग उसमें एक हेल्प की, एंटीडोट की तरह हमारे सामने आया कि नहीं, उससे चीजें हो सकती है, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा हो सकता है, हम हेल्दी हो सकते हैं, हमारे विचारों पर नियंत्रण हो सकता है। तो फास्ट लाइफ में अगर कहें तो अभी की वर्तमान में जितना योग की जरूरत थी पहले नहीं थी। तो इसीलिए योग बहुत ही विस्तृत लेवल पे एक वैश्विक मंच पर आ चुका है। इसके साथ ही माइंड, बॉडी, ब्रेथ और स्पिरिट, इन चारों पर योगा काम करता है। और एज वेल एज म्यूजिक भी, संगीत भी बुद्धि, शरीर, श्वास प्रश्वास और आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। इन चारों का यूनियन ही योग है। इसके साथ ब्रीथ कैन हेल्प अस टू बी मोर कॉन्शियस ऑफ आवर डेली लिमिट्स एंड एक्ट एज एन इको। जो श्वास प्रश्वास है हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, हमें कॉन्शियस करती है हमारी डेली लाइफ में। देखिए, श्वास प्रश्वास का हमारे दिनचर्या पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आजकल की लाइफ फास्ट है, जहाँ देखो वहाँ तनाव है, भीड़ है, लेकिन उस अवस्था में भी हम कितने बैलेंस हैं। अगर हम नियमित इसका अभ्यास करें, लंबे समय तक योग का प्रैक्टिस करें, तो ऐसी सिचुएशंस में भी
हम संतुलित रह सकते हैं, हम बैलेंस रह सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा, हर जगह आपको कोई ना कोई बैठा ही है आपके आगे। तो आपको कैसे उसको डील करना है, उसमें आपकी जो ब्रेथ है उसी का ही कमाल है, आपका कंट्रोल कितना है। तो देखिए, यम का अपने जीवन में महत्व है, नियम का है, आसनों का है और प्राणायाम का कितना महत्व है। तो नियमित जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो कॉन्शियस होंगे हम हमारे लाइफ के लिए। उसके बाद जो ईगो गेज है, जितने भी हम आपस में डील करते हैं, अच्छी या बुरी, बैलेंस होकर करते हैं कि इनबैलेंस होकर करते हैं, जल्दी से हमें गुस्सा आ जाता है या हम कंट्रोल करते हैं, तो जो भी आप व्यवहार करेंगे, कहीं ना कहीं आपके भीतर भी उसका इफेक्ट तो होता ही है। तो आपको संतुलित रहने के लिए, बैलेंस होने के लिए योग आपको नियमित करना है और श्वास प्रश्वास की ताल को समझना है। इसके साथ ही मीनिंग ऑफ म्यूजिक भी, संगीत क्या है, आप सभी मैक्सिमम संगीत के विद्यार्थी हैं और संगीत भी मैंने बताया कि वेदों से ही आया है और इतना प्राचीन है कि योग और संगीत साथ साथ है, संबंध है उनका। तो गीतम वादम तथा नृत्यम, भारत में शास्त्रीय संगीत की अगर बात की जाए तो वहाँ वादन भी आ जाएगा, गायन भी आ जाएगा और नृत्य भी आ जाएगा। और गायन को मुख्य बोला गया है कि गायन के अधीन ही वादन होता है और वादन के अधीन ही नृत्य होता है। और इन सब में ताल का बहुत महत्व है, श्वास प्रश्वास का बहुत बहुत महत्व है। एक जो म्यूजिशियन होगा उसको लंबे समय तक एक सुखासन में, पद्मासन में, जिसमें भी वो कंफर्टेबल होगा उसमें बैठना पड़ेगा। उसकी ब्रीदिंग बहुत स्लो, बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर योग की शुरुआत करनी है तो एकाग्रता से होगी। उन्होंने चित्त के 5 अवस्थाएं बताई कि चित्त होता है मूढ़, आलस से भरा हुआ, वो योग नहीं कर सकता। रजस से बड़ा हुआ चित्त होगा तब भी वो योग नहीं कर सकता। विक्षिप्त है, अगर रजस गुण है उसमें, तमस भी है लेकिन सत्व भी है, थोड़ा थोड़ा वो पॉजिटिव भी है, तो भी वो कंप्लीटली योग नहीं कर सकता। अगर योग करना है तो 2 अवस्थाएं उन्होंने बताई कि एक एकाग्र अवस्था, एक निरोध की अवस्था। एकाग्र, जहां पर आपको एकाग्रता बहुत अच्छी है, आप किसी भी चीज को समझ सकते हैं। धीरे धीरे एकाग्रता निरोध में जब चली जाती है, वहां पर कोई भी विचार नहीं होते हैं, एक थॉटलेसनेस की स्टेट क्रिएट होते होते आप समाधि तक जाते हैं। तो संगीत में भी ऐसा ही है, जब आप एकाग्र होंगे तभी उसको जी पाएंगे, उसको अनुभव कर पाएंगे। और श्वास प्रश्वास और आसन के साथ जब एकता हो जाएगी तभी आप संगीत को उतर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। उसके द्वारा जो कंपन उत्पन्न होते हैं उन कंपनों को फील कर सकते हैं। और यूनियन ही है, ज्वाइन है। योगा क्या है? युजते अनेन इति योगा, युज धातु से बन रहा है, जोड़ रहा है, एक से दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। तो संगीत भी क्या कर रहा है? एक से अनेक जा रहा है। ठीक है, एक परफॉर्मर है, एक संगीतज्ञ है, बैठा है, वो सामने पब्लिक को जोड़ रहा है। अभी आप मेरे सामने जुड़े हुए हैं, अभी योग घटित हो रहा है। योग का क्षेत्र देखिए बहुत बड़ा है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं, इनहेल एक्सहेल, बॉडी के मूवमेंट कराऊं, क्या वो योग है? वो भी योग है, वो योग का एक पादा है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सेशन सुन रहे हैं, ध्यान आपका लग रहा है, मेरी बात आप सुन रहे हैं, एक कनेक्शन हो रहा है हमारे बीच में, ये भी योग है। ठीक है ना? जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो शब्दों के माध्यम से बच्चे से 9 महीने कनेक्ट रहती है, जो जोड़ रहता है, योग रहता है। और बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो माँ से बहुत कनेक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो वॉइस है, उसकी जो आवाज है, वो उसने सुन रखी होती है। तो जो ये शब्द है, जो संगीत है, ये कण कण में निहित है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि योग और संगीत को अलग किया ही नहीं जा सकता। इसके साथ द फैक्ट इज वी ऑल हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद म्यूजिक। सभी का म्यूजिक के साथ एक अलग ही रिलेशनशिप होता है। किसी को कैसा म्यूजिक पसंद है, किसी को कैसा म्यूजिक पसंद है, और प्रत्येक म्यूजिक आप पर अपना इफेक्ट डालती ही है। ठीक है, अभी एक रिसर्च हुआ था, मैं रिसर्च में पढ़ रही थी, उसमें ऐसा था कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां बहुत फास्ट म्यूजिक चल रही है और आपने फटाफट फास्ट फूड खाया और वहां से चले गए। एक आप ऐसे रेस्टोरेंट में गए, वहां पर एकदम लाइट म्यूजिक चल रहा है, वहां का एनवायरनमेंट एकदम शांत है, आप आराम से भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हो क्या रहा है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर फर्क पड़ रहा है। धीरे धीरे जो खाना आपने खाया उसका मन पर इफेक्ट हो रहा है, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, आप इंजॉय करके। उस समय भी आप योग में हैं, उस समय आप उसका आनंद ले रहे हैं। और आनंद उससे आपने फटाफट खाया और चले गए, इस तरह का नहीं।
म्यूजिक तय कर रही है। आप जिम चले जाइए, एकदम वहां पे तेज म्यूजिक हो गया, फास्ट 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 करके कई बार आपको क्रोध भी आता है, फिर आप डिस्टर्ब भी होने लगते हैं, क्योंकि संगीत का असर आप पर होगा ही। देखिए, शास्त्रीय संगीत रागों से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल है, आपकी आत्मा पे इफेक्ट करता है, ठीक है। और यही आप फास्ट म्यूजिक इंजॉयमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन आप लंबे समय तक जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि थकान फील हो रहा है, शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगेंगे, आपको अच्छा फील नहीं होने लगेगा। इस तरह से म्यूजिक आप पर बहुत बहुत काम करती है। और सभी का कनेक्ट अपना निजी होता है। आप किसी तरह से किसी को भजन बहुत अच्छे लगते हैं, फास्ट म्यूजिक अच्छी लगती है, स्लो म्यूजिक अच्छी लगती है, जैसा आपका मूड होता है। आप सैड सॉन्ग सुनिए, बहुत देर तक सुनिए, आपको सैड फील होने लग जाएगा। म्यूजिक आप में बहुत कुछ निर्माण कर सकती है। जिस तरह से योग अपना स्थान बनाता है, वैसा ही संगीत भी उसमें जुड़ करके अपना स्थान बनाता है। तो इसीलिए हम भी योगा में भी क्या होता है, हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रेयर से करते हैं, श्लोकास से करते हैं। और पेशेंट कैसा है, अगर वो प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाएगा तो उसको म्यूजिक के साथ हम उसको हेल्दी कर सकते हैं, हम ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें घटित होती रहती हैं। और इसके साथ एक और टॉपिक है, विदाउट इवन ट्राइंग वी आर पॉलीरिदमिक। हम सब कैसे हैं, पॉलीरिदमिक है कि एक साथ बहुत सारे रिदम एक साथ काम कर रहे हैं, जहां उसको बोलते हैं पॉलीरिदमिक। जैसे एक फॉर एग्जांपल, जब हम वॉक करते हैं, हम चलते हैं, तो जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के साथ साथ हमारे हाथ भी उसका सहयोग करते हैं, हमारी आंखें भी सहयोग करेगी, हमारा चेहरा भी सहयोग करेगा, हमारी हार्ट बीट भी सहयोग करेगी, मतलब उसके साथ जुड़ जाएगी, पल्स रेट भी उसके साथ जुड़ जाएगी। तो पॉलीरिदमिक, हम जो भी चीज करेंगे उसमें हम सब चीजों का अपना एक इफेक्ट, महत्व रहता ही है। हार्ट बीट का अपना रिदम होता है। आप फास्ट चलिए, उसका रिदम चेंज हो जाएगा, आप स्लो चलिए, रिदम चेंज हो जाएगा। प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और उसकी स्लो हो जाएगी ब्रीथ। आप ध्यान में उतरिए, डेल्टा वेव्स में चले जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी श्वास आप ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। समाधि की अवस्था में चले जाइए, वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ब्रीदिंग आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत देखिए टेक्निक्स हैं। तो योग और संगीत समाधि की स्टेट तक जाने के लिए एक बहुत बहुत ही अच्छा माध्यम है। जैसे मैं बता रही कि अष्टांग योग, लेकिन भक्ति योग भी तो एक मंच है आपके पास, जिसके साथ हम गायन करके, गा करके, भक्ति कर कर भी हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो म्यूजिक आपका एक बहुत अच्छा साधन है इन सबको समझने का, जानने का। और हमारे बैलेंस और अनुशासन भी जीवन को, ये दो मार्ग ऐसे हैं जो अनुशासित करते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने पहले ही सूत्र में कह दिया है कि अथ योगानुशासन, योग अनुशासन ही योग है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो देखिए, दोनों में डिसिप्लिन चाहिए। कई वर्षों की साधना के बाद हम विशारद करते हैं, तो साधना ही तो है ये, साधना के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। योग भी आप प्रैक्टिस करेंगे, घंटों आप आसन में उतरेंगे, तब जाकर के आसन का एक स्पिरिचुअल बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। इसके साथ कनेक्शन देख लेते हैं कि साउंड्स का कनेक्शन हमारे चक्रास पर कैसे है। देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, उस पे 7 चक्रास जो होते हैं वो सिचुएटेड रहते हैं। तो मूलाधार सबसे फर्स्ट चक्र है, जो मल द्वार और मूत्र द्वार के ऊपर स्थित होता है, पेरिनियम पर स्थित होता है, या लेडीज में कहें तो जहाँ गर्भाशय ग्रीवा का स्थान होता है, वहाँ मूलाधार चक्र का स्थान है। और योग में हम मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, बीज मंत्र, उसका लम लम इस प्रकार हम चैंटिंग कराते हैं, ताकि चक्रास पर भी स्पंदन हो, मूलाधार चक्र आपका स्ट्रॉन्ग हो। और इसके साथ अगर ड्रम्स की आवाज, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात हम करें, तो ड्रम आप लंबे समय तक सुनेंगे तो मूलाधार चक्र पर उसका इफेक्ट होता है। इसके साथ स्वादिष्ठान चक्र, जो मूलाधार चक्र से ऊपर है, नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है, वम बीज मंत्र होता है, ट्रम्पेट्स अगर आप सुनते हैं तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जिसको हम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। और जिस स्वादिष्ठान हम कहें तो जननेंद्रियों से जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उससे जुड़ा हुआ है। तो सबके बीज मंत्रास हैं। और साउंड्स, मेटालिक साउंड्स का मणिपुर चक्र पे बहुत इफेक्ट्स होता है। अनाहत हृदय चक्र जिसको हम कहते हैं, उसका जो बीज मंत्रा है वो है यम। जब हम यम चैंटिंग करते हैं उसमें इस चक्र पर स्पंदन होता है। तो देखिए, म्यूजिक जो हम इफेक्ट डाल रहे हैं, वीणा और सितार का ऐसा बहुत इफेक्ट होता है। देखिए, कोई भी स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट होगा, बड़े से बड़े गुरु होंगे, या जैसे आर्ट ऑफ लिविंग की मैं बात करूँ, सदगुरु की बात करूँ, या फिर समर्पण मेडिटेशन की बात करूँ, कि कोई भी इवेंट होगा ना, वहां पर स्पिरिचुअल नाइट होता ही है।
क्योंकि वो हमारे देह पर इफेक्ट डालता है। लंबे बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर वीणा बजाते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के सितार बजाते हैं। शिवरात्रि पे देखिए तो रात भर एक स्पिरिचुअल संगीत रहता है। देखिए संगीत का हमारे हृदय पे, वीणा और सितार का सभी चक्रों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो म्यूजिक और योग इसको अलग कर नहीं सकते, एक ही साथ वो डेवलप हो रहे हैं, हमें बैलेंस कर रहे हैं। इसके साथ ही विशुद्धि चक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्र है वो हमारा, क्योंकि हम यहीं से बोलते हैं, हमारी वाणी यहीं से निकलती है, हमारा गायन यहीं से निकलता है, हमारा एक्सप्रेशंस यहीं से शो होता है। तो ये जो इसका बीज मंत्र है वो है हम, फ्लूट म्यूजिक का इफेक्ट इस पर होता है। तो जब आप योग करते हैं, योग में आसन करते हैं जहां पर आपकी गले की स्ट्रेचिंग होती है, जैसे संगीत वालों को मैं कहूंगी उज्जयी प्राणायाम कीजिए, भुजंग आसना कीजिए, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जो हमारे चक्रा पर इफेक्ट डालते हैं। तो हमें संगीत में और भी हेल्प करते हैं, हमारी एकाग्रता को और भी बढ़ाते हैं, हमारे वॉइस की टेक्सचर को और भी एनहेंस करते हैं, और हम और हमारी वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ ही आज्ञा चक्र, अकार उकार मकार ओमकार की जो 3 मात्राएं रहती हैं उससे विकसित होता है, उसके उच्चारण से ये शुद्ध होता है। आज्ञा चक्र का स्थान हमारा बोहों के मध्य यहाँ स्थित होता है। तो ये बेल्स का जो साउंड है वो इस पे इफेक्ट डालता है। इसका अंत होता है सहस्त्रार चक्र, जो आपका तालु पर स्थित होता है। इसमें ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तब ये चक्र आपका क्रियान्वित होता है, बैलेंस होता है। पानी झरने की आवाज आप घंटों सुनिए, बर्ड सॉन्ग सुनिए। तो इस प्रकार का जो हम संगीत सुनते हैं वो हमारे चक्रास पर एक अलग ही लेवल पर एक उस तक ले जाता है। शरीर से स्वस्थ तो होंगे, देखिए जब ये चक्रास बैलेंस होते हैं तो स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, क्योंकि हर एक चक्रा एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ईएनटी सिस्टम, जो भी हमारे 10 या 11 सिस्टम्स होते हैं सबसे जुड़े हुए रहते हैं। और संगीत का देखिए इस पर कितना इफेक्ट होता है। तो अनायास ही हम जो अगर प्रैक्टिशनर हैं म्यूजिक के, वो हेल्दी रह सकते हैं, और योगा में म्यूजिक ऐड करके हम हेल्दी रह सकते हैं, और म्यूजिक वाले योगा को ऐड कर लें तो 4 चांद लग जाता है। तो दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा साथ लेकर अवेयरनेस के साथ आपको आसनों का, म्यूजिक वालों को आसनों का नॉलेज होना चाहिए, प्राणायाम का नॉलेज होना चाहिए, किस प्रकार की चीजें हम करें ताकि हमें हेल्प मिले, और योगा वालों को म्यूजिक का नॉलेज होना चाहिए, किस प्रकार के संगीत के द्वारा आप सामने वाले पर इफेक्ट डाल सकते हैं, सामने संगीत के माध्यम से उसके चक्रों पर क्या इफेक्ट हो सकता है, वे कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो ये वाइस वर्सा है, दोनों जुड़े हुए हैं। इसके साथ आज बहुत फेमस हो चुके हैं कि म्यूजिक थेरेपी, तनाव बढ़ता जा रहा है, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो जैसे मौन ध्यान तो होता है, इसके साथ अगर हम ध्यान नहीं लगे, अति विचार आ रहे हैं, हम कहते हैं आप लाइट म्यूजिक चला लीजिए, किसी भजन पे आप कर लीजिए, कबीर के सॉन्ग्स लगा दीजिए, मतलब इस तरह की आप ओम की चैंटिंग कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, आप स्ट्रेस से बाहर आएंगे। एंजाइटी आप में ज्यादा है तो हम उनको ऐसी टेक्निक्स देते हैं, ऐसे मंत्रास देते हैं ताकि वे चैंट करें और ठीक रहें। डिप्रेशन से किसी को बाहर लाना है, आप उनको डायरेक्टली नहीं आसन करा सकते, प्रैक्टिस करा सकते, तो उनको धीरे धीरे प्रेयर से, प्रार्थना से, साउंड से आप ये म्यूजिक सुनिए, आप इस मंत्र का उपयोग कीजिए। तो धीरे धीरे आपका माइंड जब कंट्रोल होने लगता है, मंत्र के माध्यम से शुद्ध होने लगता है, चित्त प्योर होने लगता है, तो धीरे धीरे कई सारी डिजीज से आप मुक्त होने लगते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट, आजकल म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छा एक साधन है हमें हेल्दी रखने के लिए, और साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, कॉग्निटिवली और सोशली बहुत हेल्प करता है। लोअरिंग ब्लड प्रेशर, इम्प्रूविंग मेमोरी, एनहेंस कम्युनिकेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिड्यूसिंग मसल टेंशन। तो मसल टेंशन, स्ट्रेस से बहुत ज्यादा, आप योग निद्रा कीजिए, म्यूजिक के साथ में लेट जाइए, शवासन में चले जाइए, ठीक है, आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, आप वार्म अप कीजिए, आपका संगीत अलग होगा, आप बीच में थोड़ा योगा फास्ट प्रैक्टिसेस कीजिए, तब आपकी म्यूजिक थोड़ी अलग होगी। तो धीरे धीरे ये सब आपके अंदर चेंजेस लाते हैं। इंक्रीज मोटिवेशन, मैनेजिंग पेन, इंक्रीज जॉय, ये सारी चीजें जो हैं वह म्यूजिक थेरेपी से जुड़ी हुई हैं, जो पेशेंट्स को रिलीफ देती हैं। इसके साथ ही जो पर्पस है साउंड अवर साइलेंस ही है, ठीक है, साउंड ओरिजिनेट फ्रॉम साइलेंस एंड इट्स गोल इज साइलेंस। तो आशा करती हूँ आपको योग और जो ये संगीत है, जो इसका सह संबंध है वो क्लियर हुआ होगा।
तो मैं अपने बातों को, शब्दों को विराम देती हूँ और हम सभी प्रार्थना करेंगे। और आपको कुछ पूछना है तो इस प्रेजेंटेशन के बाद आप पूछ सकते हैं या कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। चलिए आंखों को बंद कीजिए और एक साउंड को सुनिए, एक प्रार्थना के रिदम से जुड़ जाइए। देखिए कि योग और संगीत जुड़ करके एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हमारे भीतर। लंबा गहरा श्वास, ओम का उच्चारण, श्वास पर ध्यान दें, श्वासों की गति पर ध्यान दें, श्वासों के तालमेल पर ध्यान दें। मन को एकदम शांत कर दें। यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आज इंटरनेशनल योगा डे है, बहुत बड़ा दिन है, विश्व संगीत दिवस है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फील वाइब्रेशंस। प्रार्थना से उत्पन्न हुए कंपनों को अनुभव कीजिए। Rub your both palms. Gently massage on your face. Thank you so much. आशा करती हूँ कि संगीत और योग को आप अपनाएं, इसको कनेक्ट करके चलें और उसके साथ साथ स्वास्थ्य लाभ, मानसिक लाभ आपको आपके जीवन में मिले। चलिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अंशुमन सक्सेना, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? डॉक्टर अंशुमन सक्सेना, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। और अब मैं डॉक्टर अलका सिंह को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर अलका सिंह, आप हमारे आज के इस व्याख्यान की चीफ गेस्ट हैं, अतिथि वक्ता हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। थैंक यू मोनिका। ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मोनिका दीक्षित, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, केआर गर्ल्स कॉलेज मथुरा, को कन्वीनर डॉक्टर अंशुमन सक्सेना, आगरा कॉलेज आगरा। आप दोनों को ही मैं बधाई देती हूँ कि आपने आज ब्रीदिंग इन रिदम में योग और संगीत को अपने वेबिनार का विषय के रूप में चुना। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना मैं व्याख्यान शुरू करने से पहले एक गणेश वंदना 4 लाइनें हैं, पहले मैं वो बोलूंगी, ठीक है? गजानना तनया जय जय, गजानना तनया शंभु कुमारा गौरी तनया, शंभु कुमारा गौरी तनया, गजानना तनया जय जय, गजानना
जय जय गजानन तनया जय जय। बहुत सुंदर मैम। आज का दिन हमारे लिए, समस्त समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरा विषय भी है मानव जीवन में संगीत एवं योग का समन्वय। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है युक्त करना, मिलाना और जोड़ना। ये संगीत की ही खासियत है और ये योग की भी खासियत है कि ये सबको अपने में समाहित करने की शक्ति रखते हैं। शरीर पर नियंत्रण, मन पर अनुशासन एवं समग्र आत्मिक शक्तियों का एक साध्य में अनंतर उपार्जित दिव्यता, एकाग्रता और परम अनुभूति ही योग का परम लक्ष्य है। ऋषियों की हजारों वर्षों तक की गई अथक तपस्या का परिणाम है योग। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख और दुख, सम और विषम दोनों परिस्थितियों में समान रहने के रूप में परिभाषित किया है। माना जाता है कि योग भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी शैली है। मतलब आप देख लीजिए कि भारतीय, चाहे विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, भारतीय संस्कृति हो, कितनी पुरानी है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों, महाकाव्यों, वेदों में योग की महिमा का गुणगान किया गया है। वैदिक काल में मानव जाति की सबसे बड़ी देन योग ही है। योग भारतीय प्राच्य विद्या एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति का हिस्सा ही नहीं, बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति में रचा बसा एवं पूर्णतः गुथा हुआ है। भगवत गीता में लिखा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात फल की इच्छा के बिना कर्म की कुशलता ही योग है। ईसा पूर्व 2री सदी में महर्षि पतंजलि ने, मतलब आप गौर कीजिए इस बात के लिए कि योग कितनी प्राचीन उससे चला आ रहा है हमारी संस्कृति। मतलब ये 2री सदी की बात है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र नामक दिव्य कृति के माध्यम से सभी का मतलब योग से परिचय कराया। उनके अनुसार योगाश्रित वृत्ति निरोधा, अर्थात मन की इच्छाओं को संतुलित बनाना योग कहलाता है। योग को 8 भागों में बांटा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम जिसके अंतर्गत आते हैं सत्य, अहिंसा का पालन करना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करने से बचना। दूसरा है आपका नियम, स्वच्छता, ईश्वर उपासना, स्वाध्याय, तप, संतोष इसके महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। अब तीसरा नंबर आ रहा है आसन का। स्थिर अवस्था में बैठकर सुख की अनुभूति करना, मन को शांत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चौथा है प्राणायाम, सांस की गति को धीरे धीरे नियंत्रण में करना प्राणायाम कहलाता है। 5वां है आपका प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर आंतरिक विषयों में लगाने को प्रत्याहार कहते हैं। छठा है आपका धारणा, मन को एकाग्रचित करके ध्येय विषय पर लगाने की क्रिया धारणा है। 7वां है आपका ध्यान, किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान कहलाता है। 8वां है अंग आपका समाधि,
यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको संक्षिप्त में योग के विषय में बताने का प्रयत्न किया है। अब बात आती है संगीत की। आज विश्व संगीत दिवस भी है और ये जो संगीत दिवस स्टार्ट हुआ है, इसका आरंभ है 1982 में, जो फ्रांस में हुआ। अब अपनी भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संगीत संस्कृति की आत्मा माना जाता है। संगीत प्रकृति की सर्वाधिक सुंदर रचना है, जिसका प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व हो चुका था। संगीत एक समूचा सुविस्तृत विज्ञान भी है। इसमें अद्भुत शक्ति विद्यमान है। विश्व का अति प्राचीन संगीत सामगान माना जाता है। भारतीय संगीत के प्रति मनुष्य की जन्मजात अभिरुचि होती है। हमारे गुरुजी कहते थे कि संगीत जो है इंसान के अंदर रचा बसा है, उसको पहचानने की जरूरत है। पंडित सीताराम व्यवहारी जी मेरे गुरुजी थे। उनकी ये बात मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि वो हमेशा कहते थे कि मानव है या मनुष्य है, संगीत उसके अंदर रचा बसा है, उसको पहचानने की जरूरत है। भगवान ने आपको गला दिया है तो उसका यूज करिए, मतलब गायन करिए उसका। अगर आपका गला साथ नहीं दे रहा तो आपके हाथ हैं, उनको प्रयोग में लाइए। मतलब उनका कहने का था कि वादन करिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो हर हालत में पैरों में घुंघरू तो जरूर बांध लीजिए। तो ये फैक्ट है कि हमारे अंदर संगीत, हर मानव के अंदर संगीत कहीं ना कहीं रचा बसा है। तो भारतीय संगीत के प्रति मनुष्य की जन्मजात अभिरुचि होती है, चाहे वो लोक संगीत हो, फिल्मी संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, सुगम संगीत हो, शास्त्रीय वादन हो, लोक वादन हो, शास्त्रीय नृत्य हो, लोक नृत्य हो, कुछ भी। सच तो यह है, संगीत के अनेकों विधाओं के प्रति भिन्न भिन्न रूपों में एक जबरदस्त आकर्षण देखने को मिलता है। अब बात आती है संगीत और योग की। जहां तक हम दोनों के आंतरिक स्वरूप को देखते हैं तो हम पाते हैं योग व संगीत वह विज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति सच्चाई की ओर बढ़ता है। बिना सच्चे स्वर के ईश्वर के निकट हम पहुंच भी नहीं सकते। संगीत एक साधना है और योग भी एक साधना है। साधना का सीधा संबंध मन से है। संगीत हमें सांसारिक बाधाओं से दूर लेकर जाता है, हमें शांति की अनुभूति कराता है। संगीत साधक को ध्यान की प्रथम अवस्था तक पहुंचाने का काम करता है। संगीत से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। हमारे देश में संगीत, कला, आयुर्वेद, योग सभी का अपना महत्व है और स्वास्थ्य की दृष्टि से सदैव महत्वपूर्ण रहे भी हैं। संगीत व योग का मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगिता हमेशा से सिद्ध हुई है। अगर योग सदाबहार है, योग रामबाण है, योग संजीवनी है, तो संगीत भी सदाबहार है, संगीत भी रामबाण है और संगीत भी संजीवनी है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी काया से प्रेम है तो आसन करें, अपनी सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। बात बिल्कुल सही है। संवेगात्मक तनाव के कारण उत्पन्न शारीरिक रोगों में संगीत का बहुत ही प्रभावकारी असर होता है। जैसे ब्लड प्रेशर में कमी आती है या दिल की धड़कन अनियंत्रित होती है, इन सब को, डिप्रेशन हो चाहे बेचैनी हो, कुछ भी हो, मानसिक रोगियों में भी जब जब उनको संगीत सुनाया गया है तो उसके बहुत सफल परिणाम देखने को मिले हैं। आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में इस पर विशेष शोध अध्ययन चल रहे हैं। अनेक शोधों द्वारा ये प्रमाणित भी हो चुका है और वास्तव में अगर देखा जाए
तो योग और संगीत एक दूसरे के प्रेरक भी हैं और पूरक भी हैं। संगीत कला मनोरंजन के साथ साथ योग की बहुत सी क्रियाओं व आसनों को समाहित किए हुई है। कुछ आसनों के बारे में बताऊंगी मैं, जैसे सितार वादन है, इवन तबला वादन भी है। तो उसकी जो बैठक है या जिस तरह से कलाकार बैठते हैं समय, तो प्रायः कलाकार जिस आसन में बैठते हैं वो योग के गोमुख आसन के समकक्ष है। इसी प्रकार शास्त्रीय नृत्यों जैसे कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, भिन्न भिन्न लोक नृत्यों में भिन्न भिन्न मुद्राओं में, आसनों में कलाकार नृत्य में समाहित किए हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से तो मुझे लगते हैं जैसे शशांक आसन है आपका, नटराज आसन है, अर्धचंद्राकार आसन है, राज कपोत आसन है, वीरभद्रा आसन है, वृक्ष आसन है, सुक्का आसन है, वगैरह वगैरह। संगीत का प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों के साथ साथ मनुष्य के मन पर भी पड़ता है। मतलब संगीत और आपका योग का कैसे मिलान या दोनों का संबंध किस तरह से मानव जीवन के ऊपर पड़ता है, वो देखिए आप। संगीत का प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों के साथ साथ मनुष्य के मन पर भी पड़ता है। संगीत की स्वर लहरियां मानव मन की चिंता, तनाव, डर आदि को दूर करती हैं। कम से कम और कुछ नहीं तो अगर किसी को अपने मन का संगीत मिल जाता है तो कुछ तनाव रहित हो जाता है, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है, काम किसी भी कार्य को करने में वो खुशी महसूस करता है। गायन व वादन नृत्य के साथ योग का आत्मिक साथ एक साधना ही है। दोनों से मानसिक शांति प्राप्त होती है। संगीत और योग दोनों से ही मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है, तन व मन की सुंदरता प्राप्त होती है। स्वर साधना स्वयं में ही एक योगिक क्रिया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार अभ्यास वैराग्याभ्ययाताम तनिरोधा, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास एवं वैराग्य से होता है। संगीत साधक भी संगीत साधना में अभ्यासरत रहकर निरंतर साधना करता है। योग साधना में जहां योग साधक का ही चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, किंतु संगीत साधना में साधक या संगीतज्ञ जो भी गा रहा है, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, वो अपनी चित्त वृत्तियों का तो निरोध करता ही है। संगीत सुनने में श्रोता की तल्लीनता, वो मतलब श्रोता लोग भी उसका लाभ उठा जाते हैं और उनकी जो तल्लीनता है वही उसका प्रमाण है। सरल शब्दों में कहें तो योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है। जैसे लोगों को आजकल ये है कि चलो जिम नहीं जाते हैं, योगा कर लेते हैं, वो सोचते हैं योगा जस्ट एक एक्सरसाइज है, पर नहीं, ये बात आज के उसमें बहुत मतलब कहना चाहिए कि आजकल लोग प्रिफर जिम में जाना नहीं प्रिफर करते, योगा सेंटर में जाना ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो सरल शब्दों में जो मैं बात कह रही थी कि योगा एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है, एक ऐसी साधना है जो आपके आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखती है। ओम की अनुगूंज जब वातावरण में फैलती है तो वो आत्मा को झकझोर देती है। योग का प्रारंभ ही ओम से होता है। संगीत में भी ओम का अपना एक अलग महत्व है, नाद ही ओम है। तो योग का प्रारंभ ही ओम से होता है। ओम का उच्चारण भी संगीतमय स्वर में होता है। खाली ऐसे नहीं कि ओम बोल दिया तो आपका ओम हो गया, लय में उच्चारित होता है। उसी प्रकार संगीत भी मात्र मनोरंजन के लिए नहीं होता, बल्कि संगीत भी हमारे अंतर्मन को शांति प्रदान करने का एक साधन है। प्रातः काल उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करना चाहिए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सखासन, वज्रासन में बैठकर आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ये उच्चारण 5 बार, 7 बार, 10 बार, 21 बार कर सकते हैं।
धीमे स्वर से उठते हुए ऊपर की ओर, मतलब अपना वॉल्यूम बढ़ाते हुए। और इसी चीज की यही जो साधना है और यही जो योग का महत्व है, यही जो संगीत की साधना है, यही जो योग का महत्व है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि वाराणसी में जिनको अभी पद्मश्री मिला है, बाबा शिवानंद जी, जिनकी आयु 126 वर्ष है, पूरी तरह स्वस्थ हैं, जिन्होंने 1 सदी से ज्यादा समय योग को दिया और योग को स्वस्थ रहने का सबसे उत्तम माध्यम वो मानते हैं। बात यहीं तक नहीं है कि संगीत और योग मानव जीवन में इनका तो है ही, पर कुछ रचनाकार भी ऐसे हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से योग का भी प्रचार किया और आपका संगीत का भी। तो इन प्रसिद्ध रचनाकारों को भी योग से जोड़ा जाता है, जैसे आचार्य अश्वघोष, जिनकी कृति उर्वशी वियोग है, महाकवि कालिदास, जिनकी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम है, स्वामी हरदास जी, जो एक महान संगीतज्ञ, योगी व साधक थे। इनका आत्म परीक्षण, आत्मचिंतन इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं से पूरे विश्व को, उस कालखंड को एक नई सोच दी। और यही योग क्रांति हमें आज भी देखने को मिल रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रख्यात योग गुरु बाबा रामदेव जी के प्रयास से योग की वैश्विक प्रतिष्ठा अपने उच्चतम स्तर पर स्थापित हो चुकी है। आज विश्व भी भारत के इस योग का महत्व बहुत अच्छे से समझ गया है। डॉक्टर प्रणव पांड्या के अनुसार योग एक पूर्ण शास्त्र है जो किसी जाति विशेष की धरोहर ना होकर विश्व मानव की विरासत है। बिल्कुल करेक्ट बात है ये, इसमें कहीं कोई धर्म, कोई जाति नहीं आती। भारतीय संस्कृति योग और प्राच्य विद्या के उत्पादन, उत्थान और परीक्षण प्रयोग का क्षेत्र रही है। इन दिनों भारतीयों द्वारा चलाए जाने वाले योग शिक्षा केंद्रों की संख्या लाखों तक पहुंच रही है। मतलब अपने भारतवर्ष में तो है ही, पर विदेशों में भी सेंटर्स की कोई कमी नहीं है, योग सेंटर्स की। आज यह एक स्वावलंबन का साधन भी है। अमेरिका में गायत्री परिवार के अलावा स्वामी योगानंद जी का सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का काम कर रहा है। महर्षि महेश योगी का ट्रांसडेंटल मेडिटेशन दक्षिण भारत के स्वामी सच्चिदानंद ने न्यूयॉर्क के योग शिक्षा सेंटर, संत प्रभुपाद जी का इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस आदि आदि द्वारा योग साधना के शिविर चलाए जा रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के उच्च प्रशिक्षित योगाचार्यों की एक टीम भारत के अतिरिक्त अमेरिका, कनाडा, रूस, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया सहित 2 दर्जन देशों में लोगों को योगा अभ्यास का प्रशिक्षण देती है। और आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, योगा भी उसका विषय है। स्कूलों से लेकर महाविद्यालयों में योग की शिक्षा के लिए छात्र व छात्राओं को अनिवार्य रूप से शिक्षण कार्य किया जा रहा है। संगीत विषय तो पहले से था, अब योग भी आ गया है। एक कॉम्बिनेशन बहुत बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन बन गया है। संगीत व योग की मनमोहक प्रस्तुतियां समय समय पर स्कूल व महाविद्यालयों में प्रस्तुत की जाती हैं। आप सभी को ये जानकर हर्ष होगा कि मैं आगरा क्यों, हमारे आगरा शहर में नृत्य ज्योति कथक केंद्र और ब्रह्म कुमारीज ईदगाह केंद्र आगरा की ओर से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व बेला में योग के साथ नृत्य योग का समावेश किया गया और उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया।
अगर आप YouTube खोल के देख लेंगे ना तो आपको इतना मिलेगा, योगा और संगीत का कॉम्बिनेशन, इतना अच्छा संबंध मिलेगा कि मतलब कितने-कितने सॉन्ग्स पे सूर्य नमस्कार की मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है, और जो कि मतलब वाक़ई में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य भी है। भारतीय संस्कृति और दर्शन किसी देश या जाति के लिए नहीं, अपितु मानव जाति के कल्याण के लिए है। अतः भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थ में मानवता की संस्कृति कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मानवता के लिए योग की थीम को समर्पित कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे चरितार्थ भी कर रहे हैं। भारत की संस्कृति का स्थान विश्व में अनुपम एवं सर्वोच्च है। भारतीय संगीत एवं योग वैदिक काल से ही आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिष्ठित या स्थापित रहे हैं। आज भी संगीत व योग शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं कहना चाहूंगी, भारतीय संस्कृति व ज्ञान का अद्भुत वरदान है योग और संगीत। अनंत के विस्तार का अनुभव है योग और संगीत। ईश्वरीय दर्शन का मार्ग है योग और संगीत। आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाता है योग और संगीत। जो अवसाद को उत्सव बना दे वह है योग और संगीत। जो अवसाद को अवसर बना दे वह है योग और संगीत। हृदय को आनंद प्रेषित करे वह है योग और संगीत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर डॉक्टर मोनिका दीक्षित ने दिया। आभारी हूँ। अंशुना की आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर, अति सुंदर व्याख्यान आपका। अब आज के इस व्याख्यान को हम समापन की ओर अग्रसर करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे अतिथियों का। योगाचार्य अनीता जी ने जिस अनूठे अंदाज में योग और संगीत का महत्व और संबंध बताया, उससे हमारे सभी प्रतिभागी अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। अनीता जी का हृदय से आभार कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें यहाँ दिया। डॉक्टर अलका सिंह, आपने भी संगीत में योग विषय पर प्रकाश डालकर इस विषय को जो निरंतरता प्रदान की, उसके लिए आपका भी हृदय से आभार, अभिनंदन। थैंक यू। और मैं यहाँ जुड़े सभी प्रतिभागियों को ये भी बताना चाहूंगी कि डॉक्टर अलका सिंह मेरी गुरु भी रही हैं। आपके निर्देशन में ही अपना शोध कार्य मैंने पूरा किया है, तो मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपके निर्देशन के लिए, मार्गदर्शन के लिए। बहुत अच्छी स्कॉलर है। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसी के साथ मैं सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से और बेहद रुचि के साथ इस व्याख्यान को सुना। धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर अंशुना सक्सेना का, जिन्होंने अपने पूर्ण सहयोग से इस व्याख्यान को सफल बनाने में मुझे योगदान दिया, इस वेबिनार में अपना योगदान दिया। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंशुना जी। और अंत में धन्यवाद करती हूँ हमारी यंग टेक्निकल असिस्टेंट मिस नंदिनी दुबे का। सौभाग्य से वो मेरी पुत्री भी हैं, जिन्होंने अपना टेक्निकल सपोर्ट हमें दिया और इस कार्यक्रम को पूर्ण कराने के लिए अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आप सभी का एक बार फिर से हृदय से आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।